बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की ओर से आए दो फैसलों पर सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की जज जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला ने बीते दिनों दो फैसले ऐसे लिए थे जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। यौन शोषण पर 19 जनवरी को एक फैसला सुनाते हुए डॉक्टर पुष्पा गनेडीवाला ने कहा था कि त्वचा से त्वचा का संपर्क हुए बिना नाबालिग पीड़िता का स्तन स्पर्श करना पॉक्सो यानी कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत नहीं आ सकता। हालांकि इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब इसी तरह का फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने एक और फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि किसी नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम के तहत यौन हमले या गंभीर यौन हमले के दायरे में नहीं आता। ये फैसला भी न्यायमूर्ति पुष्पा गनेदीवाला की एकल पीठ ने ही याचिका पर सुनवाई करने के बाद अपने फैसले में कही। दरअसल ये याचिका 50 साल के एक शख्स ने दाखिल की थी, जिसे 5 साल की बच्ची के यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया गया था। सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट में ये याचिका डाली गई थी। इस शख्स को अक्टूबर 2020 को आईपीसी की संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति पुष्पा गनेदीवाला ने अपने आदेश में कहा कि पीड़ित पक्ष ने यह साबित किया है कि आरोपी ने पीड़िता के घर में जाकर उसका शील भंग करने या यौन शोषण करने की नीयत से काम किया था, लेकिन वो यौन हमले या गंभीर यौन हमले के आरोपों को साबित नहीं कर पाया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन हमले की परिभाषा ये है कि सेक्स की मंशा रखते हुए यौन संबंध बनाए बिना शारीरिक संपर्क होना चाहिए। न्यायमूर्ति ने कहा कि पीड़िता का हाथ पकड़ने या पैंट की खुली जिप जैसे कृत्य को कथित तौर पर पीड़िता की मां ने देखा है और इस अदालत का विचार है कि ये यौन हमले की परिभाषा के दायरे में नहीं आता। उच्च न्यायालय ने आगे ये कहा कि इस मामले के तथ्य आरोपी के खिलाफ आपराधिक आरोप तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक आरोपी 2018 को बच्ची के घर उस वक्त गया था जब उसकी मां घर पर नहीं थी। जब मां घर लौटी तो उसने देखा कि आरोपी उनकी बच्ची का हाथ पकड़े हुए है और उसकी पैंट की जिप खुली है। लड़की की मां ने निचली अदालत में अपनी गवाही में कहा था कि उनकी बच्ची ने उन्हें बताया था कि आरोपी ने बच्ची से सोने के लिए बिस्तर पर चलने को कहा था। हालांकि अब उच्च न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत लगाई गई धाराओं को खारिज कर दिया है, लेकिन आईपीसी की धाराओं के खिलाफ उसके दोष रहेंगे। लेकिन दो फैसले देने वाली पुष्पा गनेदीवाला कौन है, आइए आपको बताते हैं। जस्टिस पुष्पा गनेदीवाला का जन्म 1969 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। पुष्पा गनेदीवाला ने बीकॉम, एलएलबी और फिर एलएलएम की पढ़ाई की है। वो 2007 में डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट हुई थी। वो मुंबई सिविल कोर्ट और नागपुर की डिस्ट्रिक्ट और फैमिली कोर्ट में भी रही। फिर बाद में वो बॉम्बे हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार जनरल रही और 2019 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनी।